हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस तरह से फूल बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। फूल बनाने के लिए सबसे पहले चेन लेंगे। पांच चेन लिए हैं हमने। अब रिंग बनाने के लिए पहली और आखिरी चेन को जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये रिंग बन जाएगा। और फर्स्ट राउंड के लिए एक चेन बनाएंगे और रिंग के अंदर से 8 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और सबसे पहली चेन पे जॉइंट करेंगे स्लिप नॉट के साथ। ये देखिए, तो ये हमारा फूल बनाने के लिए रिंग तैयार है। अब फर्स्ट राउंड के लिए ये पत्तियां बनाने के लिए चेन बनाएंगे। हमने 9 चेन बनाई है। ऊन को क्रोशिया के ऊपर से 2 बार लेके आएंगे और फोर्थ चेन के अंदर इस तरह से निकालते हुए ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। दोबारा से सेम स्पेस में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे हम 7 बार बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक ही स्पेस में 7 बार ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए जहां हमने फर्स्ट चेन बनाई थी, फर्स्ट चेन के अंदर से क्रोशिया निकालते हुए ये देखिए धागे को पीछे की तरफ से निकालेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से एक पफ बन जाएगा। जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी सेम स्पेस में सिंगल्स क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से हमारी एक पत्ती बन जाएगी। दूसरी पत्ती बनाने के लिए अगले स्टिच में से क्रोशे को निकालेंगे, एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और 9 चेन लेंगे। और पहले ही पफ की तरह से यहाँ पे भी पफ बनाएंगे। धागे को 2 बार क्रोशिया के ऊपर से लाते हुए 4th चेन के अंदर से निकालते हुए ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 7 बार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये बनाने के बाद यहाँ पे धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे और फर्स्ट चेन के ऊपर से क्रोशिया को लाते हुए पीछे की तरफ से सिंगल स्टिच बनाएंगे और जहाँ से चेन स्टार्ट की थी, ये देखिए, सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगले पफ के लिए एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 9 चेन लेंगे और इसी तरह से अपने सभी पफ बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड में सिंगल क्रोशे के ऊपर से बनाते हुए सभी पफ्स को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फूल को बड़ा या छोटा बनाने के लिए रिंग बनाने के बाद जो हमने सिंगल स्टिच बनाए थे रिंग के ऊपर, वो आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं बड़ा या छोटा फूल बनाने के लिए। सेकंड राउंड के लिए ये वाली पत्तियां बनाने के लिए जो 2 पफ्स के बीच में स्पेस है, सिंगल क्रोशे जो हमने 2 बनाए थे, एक सेम स्पेस में और एक अगले स्पेस में, उन दोनों के बीच में से धागे को निकालेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद 5 चेन और बनाएंगे और इसी तरह से जो अगला स्पेस है सिंगल क्रोशे के बीच में, वहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से फिर से 5 चेन लेंगे और अगले स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे।
फिर से 5 चेन लेंगे, अगले स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 5 चेन और एक डबल क्रोशे बनाते हुए हम अपना सेकंड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट में लास्ट वाली चेन बनाने के बाद इसको जो फर्स्ट चेन बनाई थी उसकी सेकंड चेन में स्लिप नॉट बनाते हुए बंद करेंगे। तो ये पीछे की तरफ से चेन और एक डबल क्रोशे बनाते हुए हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड राउंड के लिए ये देखिए हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ था। अपने अगले राउंड के लिए चेन स्पेस है, वहाँ से 2 चेन के बीच में स्लिप चेन बनाते हुए एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से पांच चेन बनाएंगे और अगले चेन स्पेस में से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ से स्टार्ट किया और 5 चेन बनाते हुए अगली चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और इसको घुमाते हुए पीछे की तरफ से देखिए यहाँ से इतना बना के 3 चेन बनाएंगे और इसको घुमाते हुए पीछे की तरफ से अपनी पत्तियां बनाएंगे। धागे को क्रोशिया के ऊपर से 2 बार लाएंगे और चेन स्पेस के अंदर से निकालते हुए इस तरह से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक ही स्पेस में 8 बार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे और इसको घुमाते हुए आगे की तरफ से देखिए इसको ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन बनाई, हमने फिर से घुमाया। ये हमारा फ्रंट साइड है और इसको दोबारा से पीछे की तरफ से जो चेन स्पेस है वहाँ से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये इस तरह से पत्ती बनेगी। दोबारा देखिए
ये हमने अपने ट्रिपल क्रोशे बनाए, उसके बाद 3 चेन बनाई और इसको सीधी तरफ से पीछे की तरफ से एक सिंगल क्रोशे बनाया, तो ये इस तरह से एक पत्ती बनेगी। ये देखिए इस तरह से। फिर से 5 चेन लेंगे, अगले चेन स्पेस में सिंगल स्टिच बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और पीछे की तरफ घुमाते हुए 8 बार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 8 बार ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, इसको सीधी तरफ घुमाएंगे और पीछे की तरफ से चेन स्पेस में से निकालते हुए एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पत्ती बन जाएगी। इसी तरह से 5 चेन लेंगे, अगले स्पेस में से सिंगल स्टिच बनाएंगे और 8 ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए बैक साइड से चेन के अंदर से निकालते हुए एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और इसी तरह से हम अपना 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने हमारा 3rd राउंड भी कंप्लीट किया है और इसको जॉइंट करने के लिए फर्स्ट चेन के अंदर से निकालते हुए ये देखिए हमने हमारा 3rd राउंड भी कंप्लीट किया है और ये हमारा फूल बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें इस तरह से मोती भी लगा सकते हैं, मैंने छोटे मोती लगाए हैं, आप एक बड़ा भी लगा सकते हैं मोती बीच में। ये देखिए इस तरह से ये फूल बनेगा। इसे आप बच्चों की कैप पे भी लगा सकते हैं और लड़कियों के लिए हेयर पिन भी बना सकते हैं ये फूल लगा के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and thanks for watching my video.